गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, सफलता बाय पवन सर चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग नरेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। नरेशन का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। हम लोग अभी इसके पहले वीडियो में नरेशन के बारे में, नरेशन के इंट्रोड्यूस आप लोग को मैं अच्छी तरह उसे परिचित करवा दिया था और नरेशन के भाग, नरेशन के प्रकार, उसके पार्ट सब कुछ बता दिए। आज हम लोग असर्टिव सेंटेंस आपका विध सूचक वाक्य जो नाउन और प्रोनाउन से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप से एंड होता है, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और हमने कहा था कि आप लोग को अगले वीडियो में इसको जो है चेंज इनडायरेक्ट से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने की विधि आपको बताई जाएगी। तो आइए आज हम लोग जो है इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की कुछ जो विशेष विधियां हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहली विधि आपका है डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। आपकी पहली विधि है से टू को जो है से टू को टेल में चेंज करते हैं, टेल में, और सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। से टू को टेल में और सेज टू को टेल्स में और सेड टू को टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। ये आपका पहला नियम है। यदि केवल से, सेज और सेड मतलब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है अर्थात टू रही, जब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो टू भी नहीं रहेगा, तो आप लोग से और सेज और सेड को सेम उसी के रूप में वैसे लिख देंगे, सेम जैसे का तैसा लिख देंगे। लेकिन कभी कभी ये आपका दूसरा रूल्स है। तीसरे में देखिएगा, तीसरे आपका है कि कभी कभी से, सेज और सेड के बाद टू ना रहने पर अर्थात टू प्लस ऑब्जेक्ट ना रहने पर सेड, सेज और से को इनमें परिवर्तन कर दिया जाता है। टेल और टेल्स और टोल में परिवर्तन कर दिया जाता है। क्यों, कब, क्यों परिवर्तन किया जाता है, कब परिवर्तन किया जाता है, आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि क्या रिपोर्ट, देखिए आपका एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। सबसे पहले आप लोग को ये देखना है कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच में कहीं वोकेटिव केस के रूप में तो नहीं दिया गया है, वोकेटिव में संबोधन के रूप में तो नहीं दिया गया है। जैसे लिखा हो कि राम सेड और इन्वर्टेड कॉमा लिखा है सीता यू विल नॉट ईट फूड। राम सेड सीता यू विल नॉट ईट फूड। अब देखिए इसमें राम के बाद सेड तो है, राम के बाद सेड है, मैंने कहा जब सेड रहेगा तो सेड को सेड में ही लिख दोगे अर्थात उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा। बट इसमें देखिए राम के बाद सेड है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर भी आपको सेड को टोल्ड में बदलना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा। कैसे, हमने बताया कि रूल्स नंबर 3 में यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कहीं दिया हो और वो जब रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तो हमेशा वो वोकेटिव केस के रूप में रहता है। चाहे वो यू विल नॉट ईट फूड, यहाँ कामा लगा करके रहेगा सीता और फिर इन्वर्टेड कॉमा फुल स्टॉप रहेंगे, या पहले हो सकता है। तो आपको जब, अब बताइए राम किससे कह रहा है, सीता से कहेगा ना, किससे कहेगा, सीता से कह रहा है, तो इसका सीता क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। सीता क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सीता ऑब्जेक्ट हुआ ना, हुआ। तो आपको राम के बाद सेड के स्थान पे आपको टोल्ड लिखना पड़ेगा और सीता को इधर लाना पड़ेगा। तो इसको आपको जैसे लिख देंगे कि राम टोल्ड सीता, आगे आपका रूल चलता रहेगा। ठीक,
पहला आपका समझ में आ गया होगा। दूसरा हमने बताया कि अगर ये नहीं रहते, इसके बाद टू नहीं रहते, तो ऑब्जेक्ट से, सेज और सेट के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहते उसको सेम वर्ड में वैसे लिख दिया जाता है। और इसके बाद हमने बताया यदि कभी कभी रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच में वोकेटिव केस के रूप में, संबोधन के रूप में दिया रहता है, तो वह जो है जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वह वोकेटिव केस जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो उसके अनुसार जो है सेट को बिना सेट के बाद टोल्ड न रहने पर भी सेट के बाद टू न रहने पर भी टोल्ड में चेंज कर दिया जाता है। आया समझ में? अब देखते हैं, अब आपका है तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नहीं, चौथा नंबर आपका है। चौथा नियम आपका है जो कॉमा और इन्वर्टेड कामाज होता है। कॉमा और इन्वर्टेड कामाज, कामा का मैंने मीनिंग बताया था उद्धरण चिन्ह, इन्वर्टेड कामाज का मीनिंग बताया था उद्धरण चिन्ह। कॉमा में अल्प विराम होता है। अब आप इसको बोलते हैं पलटे हुए विराम भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पलटे हुए विराम भी बोल सकते हैं। अब देखते हैं कि देखिए, आप जब किसी अपने घर हैं और हमने बोला था ना कि रिपोर्टेड स्पीच जो आपका कोई अपना घर नहीं होता है, रिपोर्टेड स्पीच किसका घर होता है? मामा का, मौसा का, फूफा का या कोई अदर घर हो सकता है। तो हमने बोला कि आपकी पहले वीडियो में बताया था इसको किस तरह समझाया था। तो आप ये जो है जब दूसरे के घर जाओगे तो दूसरे घर पहुंचने के पहले एक बाउंड्री है और बाउंड्री के बाद ये गेट है, यहाँ पर एक गेट है। बाउंड्री में जब आप एंट्री करोगे उसके पहले गेट है तो गेट खोलना पड़ेगा। तो गेट खोलने के लिए आपको कोई चाबी की आवश्यकता पड़ेगी या किसी को बुलाएंगे, खुलवाएंगे, तो वो चाबी हुआ ना चाबी। उसी प्रकार कामा इन्वर्टेड कामाज के स्थान पे हमेशा दैट लिखा जाता है और दैट इज ए की। दैट वह चाबी है जो रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टिंग स्पीच जोड़ देता है। दैट वह चाबी है जो रिपोर्टिंग वर्ब तथा रिपोर्टिंग स्पीच को एक में जोड़ देता है। और हमने बताया था दैट क्या है? दैट एक कंजक्शन है। क्या है? कंजक्शन है। और कंजक्शन का कार्य होता है दो वाक्यों को जोड़ना और प्रीपोजिशन का काम होता है दो वर्ड को जोड़ना। तो आपका कंजक्शन दैट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच को जोड़ने का कार्य जो होता है वो दैट का होता है। और कामा इन्वर्टेड कामाज के सामने क्या लिखा जाता है? दैट लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? दैट लिखा जाता है। आइए हम 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वें नंबर पे आता है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, सर्वनाम परिवर्तन। आप बोलेंगे कौन सा सर्वनाम होता है यहाँ परिवर्तन? सभी सर्वनाम का परिवर्तन नहीं होगा। ओनली एक पर्सन आपका एक प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन आपका जो होता है व्यक्तिवाचक सर्वनाम जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आपका इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकेंड पर्सन और आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन के अंतर्गत आता है यू और इसके अंतर्गत आता है ही, सी, दे, इट। फर्स्ट पर्सन में आपका आता है आई और वी, सेकेंड पर्सन में आता है आपका यू और थर्ड पर्सन में आता है आपका ही और सी। अब इसको हम किस तरह चेंज करते हैं आगे देखते हैं। अब देखते हैं इसमें किस तरह चेंज होता है। अब देखिए आपका एक होता है आरबी और एक होता है आरएस। अब देखना है कि यदि यहां तक काम हो गया था, रिपोर्टिंग वर्ब का काम खत्म, कहां तक पहुंच गए थे? अब रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग एंट्री कर दिए हैं। रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग एंट्री कर दिए हैं क्योंकि कॉमा तक हम लोग पहुंच गए थे 4थे नंबर पे।
पांचवें में हमको प्रोनाउन चेंजिंग अब आ जाएगा। पहले जो आपका कर्ता रहेगा तो कर्ता दो होता है, तो नाउन रहेगा, नाउन रहेगा तो कोई परिवर्तन ही नहीं है, नाउन रहेगा तो कोई परिवर्तन नहीं है। बट अगर प्रोनाउन है तो उसमें परिवर्तन होता है, और प्रोनाउन आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें परिवर्तन होता है। अब रिपोर्टिव स्पीच का कर्ता या कर्म या उसका पॉजेसिव, देखिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई या वी, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई या वी या इससे संबंधित वर्ड जैसे मी, माइन, माई, आवर, अस, मी, माइन, माई, आवर, अस, आवर सेल्फ, माई सेल्फ, आवर सेल्फ या माई सेल्फ। अब देखना है अगर ये वर्ड है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में आई, बी, मी, माई, माई, आवर, आवर, आवर सेल्फ, अस ये सब अगर हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब के एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट प्लस प्लस बी, आपका बी मतलब वर्ब, और एक आपका ऑब्जेक्ट होता है। यहां तक पहुंच गए थे हम लोग। अब अगर आपका कर्ता आई या बी या इससे संबंधित कोई भी शब्द होगा तो उसका परिवर्तन हमेशा किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार होगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। यदि कर्ता होगा आई जैसे है तो यहां मान लीजिए जैसे एक वाक्य हम लिख दे रहे हैं, राम सेड टू मी आई एम ऑलवेज हैप्पी, आई एम ऑलवेज हैप्पी। अब इसमें आपका जैसे लिख दीजिए राम सेट का क्या हो गया, सेट टू का हम बोलेंगे टोल्ड में, मी जैसे अब यहाँ आई है तो आई का प्रश्न किसके अनुसार, राम के अनुसार। राम आपका करता है, राम का करता है, आई भी करता है, तो राम का आपका प्रोनाउन होता है ही, तो आप यहाँ लिखोगे ही। और अभी आगे आपका नियम बता दें क्या है, तो आपका यहाँ ही लिखोगे। ठीक, यदि सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू आता है, यू और योर और एक यू आएगा। जैसे मान लो कोई वाक्य है, जैसे पर्सन जैसे यू, योर और यू रहेगा, जैसे आई हेल्प यू लिखा है, आई हेल्प यू लिखा है, तो इसमें जो आपका होगा यू क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट। अर्थात जब किसी वर्ब के बाद यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट होगा। और लिखा है यू हेल्प मी, अगर किसी वर्ब के पहले अगर यू होगा तो आपका होगा सब्जेक्ट। ठीक, अब यहाँ लिखा है, यहाँ इसका परिवर्तन सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का परिवर्तन होता है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन का परिवर्तन जो होता है वो हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार होता है। जैसे लिखा हो यू आर, तो आपका लिखेंगे राम टोल्ड मी दैट, राम टोल्ड मी दैट, और ही, ये ही आपका पहले लिखा हुआ था, तो यू आपका हो जाएगा, यू हो गया तो यू के यहाँ मी के अनुसार चेंज होगा तो हो जाएगा आई। क्या हो जाएगा, आई। आई फिर से देख लीजिए, प्रोनाउन चेंजिंग में आपका जो होता है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो लेकिन प्रोनाउन चेंजिंग हो जाए। रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के जो सर्वनाम परिवर्तन होते हैं उसमें कोई भी फर्क या कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात वो होते रहते हैं। जैसे देखिएगा इसको बताया कि पर्सनल प्रोनाउन तीन प्रकार के, आई, बी, यू, ही, सी, दे, इट, और हमने बोला कि आई आपका जो आई और बी का परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के क्या होता है, इसके क्या किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, और सेकंड पर्सन जो होता है उसका परिवर्तन ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। जैसे आपका और अगर आपका ये थर्ड पर्सन होगा, जैसे यहाँ लिखा होता अभी ही इज, राम ने मुझसे कहा तो यहाँ एक दो तीन तीसरा पर्सन आ गया। राम मुझसे कहा कि वह बहुत खुश रहता है, वह हमेशा खुश रहता है, तो आपका ये आपका ही है। अब ही में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसे का तैसे वैसे लिख देंगे। अर्थात हमसे ये हमें जानकारी हुई कि आई बी का परिवर्तन कर्ता के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के, और यू का परिवर्तन आपके ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। इसके लिए हम एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहे हैं।
एक छोटा सा ट्रिक है, SON, SON, SON। देखिए ये आपका पहले नंबर पे लिखा गया है, ये आपका दूसरे नंबर पे लिखा गया है, और ये आपका तीसरे नंबर पे लिखा गया है। एक लिखा है SON, सन मीन्स बेटा, और फर्स्ट सब यन है, सॉरी यस है, सेकंड वो है। और अब देखिए फर्स्ट को हम पहले नंबर पे है, और पहले नंबर पे जो आता है फर्स्ट पर्सन कौन कौन आता है, आई और बी। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है, आई और बी। सेकंड पर्सन में आपका आता है यू, सेकंड पर्सन में आता है यू। क्या आता है, यू आता है, बोला करिए। अब देखिए फर्स्ट पर्सन आपका आई बी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन आपका तीसरे नंबर पे, तीसरा नंबर लिखा है ना, तो इस पे लिखेंगे ही सी दे इट, ही सी दे इट आपका थर्ड पर्सन है। इसका मतलब होता है नो चेंजिंग। अब आपको पता लग गया होगा कि आपका ये तीसरा नंबर यन जो है, इसको कह रहा है कि कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन सेकंड पर्सन आपका, सेकंड पर्सन जो यू है, ये सेकंड नंबर पे ओ का मीन्स होता है ऑब्जेक्ट, ओ का मीन्स ऑब्जेक्ट, और यस का मीन्स होता है सब्जेक्ट। अब अगर आई भी रहेगा तो यस अर्थात सब्जेक्ट के अनुसार, यू रहेगा तो ऑब्जेक्ट। और ऐसे समझ लीजिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर एन मीन्स होता है नो चेंजिंग, थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड पर्सन का परिवर्तन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब में लिखे हुए ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और जो फर्स्ट पर्सन आपका आई भी होता है उसका परिवर्तन हमेशा लिखे हुए रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के अनुसार, यस इक्वल टू सब्जेक्ट के अनुसार होता है। अब हम आप लोग को बता रहे हैं कि मान लीजिए कैसे कहेंगे, आई है तो राम का ही कैसे लिखेंगे, मी है तो राम का हिम कैसे लिखेंगे, उसको हम बता दे रहे हैं। एक सारणी बना रहे हैं, जैसे आपका है आई, माई, मी या माइन, बी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर। ये वाला देख लीजिएगा, अगर हर के बाद जैसे लिखा हो हर फादर, हर फादर, तो ये आपका पॉजेसिव वर्ड है, ये आपका पॉजेसिव वर्ड है। अगर हर क्यों लिखा हो, जैसे लिखा हो आई हेल्प हर, तो आपका हर क्या है, आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिख लीजिएगा आप लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, और यहाँ लिख लीजिएगा पॉजेसिव वर्ड, और यहाँ आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। इस तरह आप लोग सारणी बना लीजिएगा। और अभी देखते हैं, हाँ आगे और कुछ वर्ड बचे हैं। दे का हो जाएगा देर, और हो जाएगा देम। इसके बाद इट, इट्स और इट। अब देखना है कोई वाक्य, जैसे कोई वाक्य है आपके सामने लिखा हुआ है कि यू हेल्प मी, यू हेल्प मी, और इसका रिपोर्टिंग और आपका जो है वो लिखा हो कि राम सेड टू मी। ये आपका रिपोर्टिंग और ये आपका रिपोर्ट स्पीच, इन का मान लगा लीजिएगा। अब अगर आपका देखिए यू बोले थे
अगर किसी वर्ब के पहले आ जाएगा तो यू आपका सब्जेक्ट है। अब आपका लिखेंगे राम टोल्ड मी, कॉमा के साथ क्या लिखते हैं दैट। अब इसके बाद आपका यू आता है, यू आपका सब्जेक्ट है। कहाँ है यू, देखिए सब्जेक्ट, ये यू यहाँ पर है। और यू का परिवर्तन आपको कर्म के अनुसार करना है मी। अब मी कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब देखिए मी का यू का मी से परिवर्तन होगा। अब मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, और यू क्या है, सब्जेक्ट है। तो अर्थात मी को ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, मी ऑब्जेक्ट लिखेंगे नहीं, क्योंकि कर्ता लिखना है। तो आपको मी वाली श्रेणी में जाकर के, मी वाली लाइन में जाकर के उसके सब्जेक्ट को ढूंढना है कौन है। इसके लाइन में आओगे, इसके लाइन में तो आपका आई क्या हुआ, इसका ऑब्जेक्ट। तो मी का ऑब्जेक्ट सॉरी सब्जेक्ट हुआ आई। तो आपको यू का परिवर्तन मी से करना है। और जब मी का परिवर्तन यू को कर्ता रूप में है और मी आपका कर्म है, तो मी का कर्ता क्या होता है आई। यहाँ सब्जेक्ट यहाँ सब्जेक्ट पर आओगे तो इसको मिलेगा आई। अब आप यहाँ लिखोगे आई, क्या लिखोगे आई। अब इसके बाद आगे आपको हेल्प, अभी इसको टेंस परिवर्तन नहीं बताए हैं, उसको छोड़ दीजिए। टेंस परिवर्तन नहीं बताए हैं, उसको छोड़ दीजिए। आगे मान लीजिए यू है, सॉरी मी है। मी आपका देखिए, मी का परिवर्तन किसके अनुसार होगा, कर्ता के अनुसार। कर्ता मान लो यहाँ ही है, ही मान लेना। तो आपका मी, देखिए मी कहाँ, यहाँ पर है मी। और इसका परिवर्तन किसके अनुसार होगा, कर्ता ही के अनुसार। किसके अनुसार, ही के अनुसार। और ये आपका मी ऑब्जेक्ट है और ये आपका सब्जेक्ट है। तो वहां पर आप उसको सब्जेक्ट लिख नहीं पाएंगे, तो इसके सब्जेक्ट वाले लाइन में जाएंगे हिम। ठीक, तो आपका हो जाएगा ठीक। इस प्रकार यहाँ हिम लिखोगे। समझ में आया, आया समझ में। ये सारणी आप बना लोगे और जिस तरह हम बताएं उस तरह आप लोग करके अगर आप लोग हल करते हैं तो हम गारंटी लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डायरेक्ट नरेशन कभी भी गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन इस रूल्स का प्रयोग करें तब। ये आपका हो गया प्रोनाउन चेंजिंग। ठीक, ये बताए हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किसी भी टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे पास्ट हो, चेंजिंग परिवर्तन में कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात तो हमेशा रह होता है। अब आते हैं नंबर 6, टेंस परिवर्तन। आपका अगला नंबर आपका है टेंस परिवर्तन, टेंस चेंजिंग। टेंस परिवर्तन एक होता है रिपोर्टिंग और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। ये आपको सबसे पहले जानना है, सबसे पहले यही जानना है, रिपोर्टिंग और रिपोर्टेड स्पीच। अगर ये नहीं पता तो कुछ नहीं पता है। तो जैसे देखेंगे कि टेंस परिवर्तन, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या पास्ट में होगा, सॉरी प्रेजेंट और फ्यूचर में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मीन्स ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। मतलब टेंस परिवर्तन की बात हो रही है, सर्वनाम परिवर्तन की बात नहीं हो रही है। मैंने बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर, चाहे पास्ट में होगा, सर्वनाम परिवर्तन होता रहता है। लेकिन अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब कैसे आप जानेंगे प्रेजेंट और फ्यूचर? आप लोग को वीडियो मिलेगा टेंस के, टेंस, और उसमें आप लोग को जब टेंस पढ़ेंगे तो इससे जानकारी हो जाएगी। फिर भी इसमें हम बता दे रहे हैं कि जब भी सब्जेक्ट, ये तो थोड़ा लॉन्ग है लेकिन इस जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस B2, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्रिया का सेकंड फॉर्म आ गया तो समझ लेना पास्ट टिपिक टेंस की वाक्य है। और अक्सर करके रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टिपिक टेंस की ही वाक्य आती है। समझ लेना, जब B2 कर्ता के बाद है तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य होती है, समझ पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, समझ में आया? तो ठीक, आगे देखते हैं। तो फिर आप
अब देखते हैं कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन होता है, निम्न चेंजिंग होता है। निम्न चेंजिंग किस प्रकार होता है उसको हम लोग देखते हैं। आपका जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो रहेगा वो पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जो होगी वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात जो होगी वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगी। अर्थात यहाँ बी का फर्स्ट फॉर्म लगता है तो यहाँ बी का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ आपकी सहायक क्रिया इज आर एम रहेगी, यहाँ आपकी सहायक क्रिया वाज और वेयर हो जाएगी। तीसरा नंबर आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर है तो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। जैसे मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात को पास्ट में जैसे हैज है रहेगा तो यहाँ केवल हैड हो जाएगा। केवल टेंस परिवर्तन कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। टेंस परिवर्तन जो होता है वो कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता है। क्या होता है कि उसमें जो है केवल सहायक क्रिया को जो होता है वो हटा दिया जाता है। सहायक क्रिया को क्या होता है हटा दिया जाता है और सहायक क्रिया बदल दिया जाता है। जैसे हमने बोला लिखा ही हैज डन लिखा है तो आप लिख दोगे ही हैज डन। ये प्रेजेंट परफेक्ट की वाक्य है और ये पास्ट परफेक्ट, कुछ है करता वही है, क्रिया वही है, बस केवल सहायक क्रिया में चेंज हो गया और वही सहायक क्रिया चेंज होता है तो वही आपको पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर में बदल देता है। फिर इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की वाक्य जो होती है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिया जाता है। मतलब इसमें हैज और बीन और हैव बीन रहता है, इसमें क्या होता है उसको हटा करके करता कुछ भी रहेगा। क्या लिखोगे हैड बीन हमेशा लिखोगे। सहायक क्रिया चेंज टेंस चेंज, सहायक क्रिया चेंज टेंस चेंज। ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। अर्थात क्या होता है कि सभी प्रेजेंट टेंस की सारे वाक्य प्रेजेंट टेंस की सभी जो चार भाग होते हैं उनका परिवर्तन जो होता है पास्ट टेंस के चारों भागों में कर दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस के चारों भागों को पास्ट टेंस में कर दिया जाता है। अब आता है पास्ट टेंस। मान लीजिए अगर पहले से पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट में पहले से होगा, यदि कोई वाक्य पहले से पास्ट इंडेफिनिट होगा। अब ये देखिए कुछ बच्चे जो है सोचते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य होगी तो उसको पुनः प्रेजेंट में ले आओगे। जैसे यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य है पहले से तो उसे प्रेजेंट में नहीं लाना है, क्योंकि जैसे अगर कोई आदमी कोई लड़की खाना या कोई मतलब महिला खाना बना रही है और चावल उबाल दी है, उबल रहा चावल, और अगर कह दो कि वो चावल को फिर से भात बना दो, चावल को भात नहीं बना सकते हो, सॉरी, मतलब जो चावल जो है उबल करके भात बोलते हैं ना, भात हो जाता है, तो बोलोगे भात को चावल पुनः बना दो, बना पाओगे नहीं। तो उसी प्रकार जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य को पास्ट चेंज किया जाता है, अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य रिपोर्टेड स्पीच में हो तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं लाना है, आपको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दिया जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाता है। अर्थात यहाँ B2 रहता है वहाँ B3 हो जाएगा और हैड का प्रयोग हो जाएगा, साइकिल हैड का प्रयोग। फिर आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का परिवर्तन जो होता है वो पास्ट परफेक्ट, किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कर दिया जाता है। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट में चेंज किया जाता है। अब आता है पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्यों? देखो, जैसे पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते थे, अब पास्ट परफेक्ट रहता है तो उसको इंडिफिनिट थोड़ा होगे, उल्टा थोड़ा चढ़ोगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। फिर अगर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया जाता। ये आपका ये पास्ट है, ये पास्ट हो गया, ठीक। अब आता है फ्यूचर का नंबर। फ्यूचर टेंस में आपको कोई टेंस परिवर्तन नहीं होता, बट वहां केवल सहायक, जैसे बिल है तो बिल को क्या करोगे, वुड में कर दोगे, और शैल को क्या करोगे, शुड में कर दोगे, ठीक। बिल को किस में करोगे, वुड में, और शैल को किस में करोगे, शुड में। अगर कैन आ जाता है तो कर दोगे वुड में, और अगर मे आ जाता है तो कर दोगे माइट। मतलब ये तो आधार परिवर्तन है, लेकिन आपका बिल है तो वुड में, शैल है तो शुड में। एक चीज ध्यान रख करके आप लोग का जैसे प्रोनाउन चेंजिंग जब होता है, जैसे लिखा हो कि आई शैल और ही सेड लिखा हो, इसलिए आई सेड इन्वर्टेड कॉमास के बाद लिखा हो कि आई सेड डॉट 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 आगे वाक्य है, तो ही सेड, अब आई डेट हो जाएगा, आई का बदलोगे ना इसके अनुसार ही हो जाएगा। अब आपको ये मत बोलना कि कौन सर जी बोल रहे हैं कि सेल को शुड बदलोगे, सेल को शुड बदलोगे, लेकिन मेरा एक और कहना है कि जब कर्ता आपका ही हो जाएगा तो आप ही के साथ बिल यूज होता है। जैसे आप लोग जानते हैं कि आई और बी के साथ सेल यूज होता है, और अदर के साथ क्या होता है, बिल यूज होता है। तो आपका जो हो जाएगा, अब आई है तो सेल, ठीक है, अगर ही होगा तो बिल। अब बिल को क्या लिखोगे, वुड, क्या लिखोगे, वुड। अब ये शुड लिख दोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, इसलिए आपको यहाँ वुड लिखना है, ठीक। ये आपके हो गए टेंस परिवर्तन। एक अपवाद है पास्ट इंडिफिनिट टेंस, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिएगा। पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट बदलते हैं, लेकिन अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर कोई टाइम सूचक शब्द हो और वो टाइम सूचक जो होता है वो निश्चित हो, जैसे 2 बजे, 3 बजे, सोमवार, मंगलवार, ये होता है। पास्ट परफेक्ट में अगर कोई समय निश्चित होता है, जैसे आपको हम एक वाक्य बता दे रहे हैं, जैसे लिखा है कि ही सेड टू मी, कॉमा टू कॉमा लिखेंगे, I went to school at 9 o'clock. 9 o'clock, ठीक। अब आपको पहला नियम कहता है सेड टू को टोल्ड बदलोगे, टोल्ड हो गया, मी हो गया, कामा इन्वर्टेड कामा के साथ लिखोगे डैट। फिर आपका आता है आई का परिवर्तन किसके अनुसार, आपका हो जाएगा ही के अनुसार ही, और ये पास्ट बोला ना गया, पास्ट परफेक्ट बदलो, पास्ट परफेक्ट बदलो। लेकिन हम एक चीज बताए हैं कि यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस की वाक्य में एक निश्चित समय सूचक शब्द हो, जैसे 9 बजे, 9 बजे एक निश्चित समय सूचक शब्द है, एक आपका टाइम है और ये आपका निश्चित है, डेफिनिट है, तो आप क्या करोगे कि इस टेंस को जैसे का तैसे लिख दोगे। मतलब यदि पास्ट इंडिफिनिट टेंस के वाक्य में निश्चित आपका डेफिनिट टाइम होता है तो उसके टेंस में परिवर्तन नहीं किया जाता, ठीक। अगर यही ना होता आई वेंट टू स्कूल तो आपका ही हैड हो जाता, ही हैड टू आगे हो जाता, ठीक। आइए हम लोग 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं और फिर उसके बाद जो है कुछ एक्सेप्शन है टेंस
ना परिवर्तन होने के जो है और एक्सेप्शन है उसको हम देखते हैं। पहले 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे वाक्य है आपका ही सेड, एक कोई नाम रख दे रहे हैं, शीला। शीला सेड टू मी, शीला सेड टू मी, आई हैव डन माई वर्क। अब आपको ये देखना है, इसको बोल देगा कि इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दो। अब आपको जिस तरह हम एक एक रूल्स बताए हैं उसी रूल्स को आप लोग अध्ययन करते हैं, इससे हल करिएगा। और हमने जो एक सारणी बनाया था उस सारणी को भी देख लीजिएगा और टेंस परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन सब पढ़ करके, सब देख करके तब इसको बनाइएगा। अब जैसे पहला रूल्स कहता है कि सेड टू के स्थान पे टोल्ड लिखा जाता है। टोल्ड ऑब्जेक्ट हो गया। फिर अगला नियम कहता है कि कॉमा, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट, असर्टिव सेंटेंस के वाक्य में इसके स्थान पे क्या लिखा जाता है? एक कंजक्शन होता है दैट, एक कंजक्शन है दैट जो वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है, तो दैट हो गया। अब आपका आता है आई। आई का प्रयोग मैंने बोला फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो आपका है ये कर्ता के अनुसार, तो शीला एक लड़की है और उसका जो आपका होगा प्रोनाउन आपका ही होगा। तो सारणी के अनुसार आई आपका करता है तो सी आपका करता, तो यहाँ हो जाएगा सी। ये हो गया सर्वनाम परिवर्तन। फिर आपका आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य है, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वाक्य है, तो आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो हो जाएगा हैड डन। माई आई के अनुसार, तो माई का परिवर्तन किसके अनुसार? फिर शीला के अनुसार, तो सी का जो होता है पॉजेसिव हर होता है, तो लिख दोगे हर कंप्लीट। 2 नंबर, 1 नंबर जो आपका आता है वो सब कंप्लीट हो गया, हुआ ना? हुआ, हाँ ऐसे ही बोलो। फिर आपका है कि ही सेड टू मी, यू आर विथ मी। यू आर विथ मी, इसको आपको चेंज करना है तो आपको लिखना है कि ही टोल्ड मी डेट हो गया। यू का परिवर्तन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब देखिए सारणी का काम लगा ना, मी आपका ऑब्जेक्ट है, और यू आपका करता है, क्या है? मी आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। और आपका आई जो है, मी आपका ऑब्जेक्ट है और यू आपका करता है। अब यू जो है सारणी में जाएंगे तो मी क्या करता, क्या होता? आई होता है, तो यहाँ क्या लिखोगे? आई। ये प्रेजेंट टेंस की सिंपल वाक्य है तो किसमें जाएगा? पास्ट। आई के साथ वाज लगता है, आई वाज विथ। यहाँ आ गया मी आपका ऑब्जेक्ट है और मी का परिवर्तन किसके अनुसार होता है? ही के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही और मी में देखिए, मी आपका कर्म है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये आपका कर्ता। सारणी में जाओगे तो ही के सामने जाओगे तो आपका कर्म मिल जाएगा, इसके नीचे चौथे 5वें नंबर मिल जाएगा, तो आपका हो जाएगा हिम, यहाँ हो जाएगा हिम। अब आप लोग जो है इसको देखते हुए कुछ वाक्यों को आप स्वयं बनाइए, अध्ययन करिए। यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग उससे जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें, आप लोग को उसका निवारण जल्द ही जल्द मिलेगा। और अगला वीडियो जो है आप लोग को जल्दी प्रोवाइड करेंगे और उसमें आप लोग को जो टेंस एक्सेप्शन है उसको हम बताएंगे। धन्यवाद।